मैम, अब मैं हर बात खत्म करना चाहता हूँ हमारे बीच में। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब तुम भी मुझसे मेरे पति की तरह दूर हो जाओगे। इसीलिए मैंने इसका इंतजाम कर रखा था। एक वीडियो है मेरे पास जो तुम्हारे बाबूजी को भेज दूंगी तो शायद वो हार्ट अटैक से ही चले जाएं। मेरे कस्बे में कोई कॉलेज नहीं था, इसीलिए मैं अपनी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए शहर आ गया। अकेला सा रहता था, पीयर प्रेशर में। जहां मेरे जैसे बच्चों ने सिगरेट और शराब की लत पकड़ ली थी, वहीं मैंने कभी पढ़ाई से अपना फोकस नहीं हटाया था। लेकिन दिक्कत शुरू हुई जब दूसरे सेमेस्टर में सीमा मैम हमें जेनेटिक्स एंड एग्रीकल्चर पढ़ाने आई। मेरा कस्बा गांव के आसपास ही था, तो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का नॉलेज था मुझे। इसीलिए मैं उनकी क्लास में अच्छा परफॉर्म करने लगा, जिसकी वजह से मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट बन चुका था। पिछले 6 सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, पर अर्जुन, तुम्हारी जैसा स्टूडेंट देखा ही नहीं मैंने। थैंक यू मैम। कैसे पढ़ लेते हो इतना? अकेले रहता हूं मैम, तो टाइम बहुत बचता है। सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई में लगा देता हूं। पर तुम्हें थोड़ा बहुत जीने पर भी ध्यान देना चाहिए। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करो। मुझे दोस्त बनाने में प्रॉब्लम होती है। आपसे जितनी बात होती है उतनी तो क्लास में किसी से नहीं करता। फिर आज से अपन ही फ्रेंड हुए। तुम्हारे रैंडम फैक्ट से मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा और मेरी टीचिंग्स भी तुम्हारे काम आएंगी। एक बात बताओ, संडे को कहीं जाते हो या बस पढ़ाई ही करते हो? मंदिर जाता हूं ना। ओह, संस्कारी लड़के। एक काम करो, इस संडे मेरे घर आओ। प्लान्स पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती हूँ। संडे को मैं सीमा मैम के घर चला गया। मैम ने और मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी। वो सिर्फ 40 मिनट की थी, लेकिन हम पूरे वक्त बात ही करते रहे। मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं इतनी बातें कर सकता हूं। क्लास में तो काफी चुप रहते हो। क्लास में ज्यादा बोलने पर क्लास लगती है ना, इसलिए। अच्छा, क्लास तो तुम्हारी यहाँ भी लग सकती है। बताओ, व्हाट आर क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव्स? कुछ आसान पूछिए ना मैम। अच्छा बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैम, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया। है या नहीं? नहीं है। फ्रेंड नहीं है तुम्हारे? वो मैं बन गई। गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका तो तुम्ही को कुछ करना पड़ेगा। मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैम, कुछ भी बोल रहे हो आप। चलिए, डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी लगी। कल कॉलेज में मिलते हैं। घर जाके क्या करोगे? यहीं रुको ना। ये कहते हुए टीचर ने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं वहां से जाना चाहता था, पर उन्हें मना नहीं कर पाया। मैं जैसे तैसे वहां से निकला, पर जब घर गया तो एहसास हुआ कि मुझे सीमा मैम के साथ बात करना कितना अच्छा लगता है। और आज उनके घर, उनके साथ बैठकर बात करना कितना अच्छा लगा था मुझे। मैंने आज तक कभी किसी दोस्त से इतनी गहरी और इतनी सारी बातें नहीं की थी। अब हमारा मिलना और ज्यादा हो गया। हर संडे उनके पास जाता, और कभी कभी बीच में भी किसी काम से। आज डॉक्यूमेंट्री की जगह कोई फिल्म देखोगे? मैं तैयार हो गया। फिल्म देखते देखते मैम को आंसू आ गए। क्या हुआ मैम, पानी लेकर आऊं? इमोशनल सीन है, इसीलिए। मैम ने फिर मेरे कंधे पर सर रख दिया और थोड़ी देर बाद फिल्म देखते देखते मुझे गले लगा लिया। उस दिन हमारा रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बढ़ गया था। हम इमोशनल सपोर्ट देते देते फिजिकल लेवल पर जा चुके थे। मेरे पति के होने के बावजूद बहुत अकेला महसूस किया है मैंने। तुमने इमोशनली मेरी बहुत जरूरतें पूरी की हैं। उस दिन घर आया तो इस बात को लेकर तो खुश था कि मैम का भरोसा मुझ पर और बढ़ा ही है, पर अब मुझे मैम कभी भी बुला लेती थी। मेरी पढ़ाई पर असर दिखने लगा। मैम मुझसे घंटों फोन पर बातें करने लगी। सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। बाबूजी ने रिजल्ट पूछने के लिए कॉल किया। फिर से टॉप किया है? बाबूजी, गलती हो गई बाबूजी। अरे, क्या हुआ अर्जुन? इस बार मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के साथ ही नहीं, बल्कि मैम के हस्बैंड के साथ भी धोखा ही किया है। और सबसे ज्यादा धोखा दिया है अपने और बाबूजी के सपनों को। मैम, अब मैं हर बात खत्म करना चाहता हूं हमारे बीच में।
मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब तुम भी मुझसे मेरे पति की तरह दूर हो जाओगे। इसीलिए मैंने इसका इंतजाम कर रखा था। एक वीडियो है मेरे पास जो तुम्हारे बाबूजी को भेज दूंगी तो शायद वो हार्ट अटैक से ही चले जाएं। मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं था कि सीमा मैम इतनी ऑब्सेसिव हो जाएंगी और मुझे ब्लैकमेल करने लगेंगी। मैं कुछ कर नहीं सका और कॉलेज के पूरे 3 साल मैंने सीमा मैम की जरूरत पूरी की और उनसे हर मुलाकात के बाद पछताते हुए रोया, ये सोच के कि मैं किस जंजाल में फंस चुका हूं। तीसरा साल खत्म हो गया था। मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाई पर तो था ही नहीं। मैं सीमा मैम के यहां गया और गुस्से में बोला, प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जॉब नहीं मिलेगी तो घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जाओ, अब जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी तुम्हारी। कॉलेज में हर साल नए लड़के आते हैं। मैं उदास होकर वहां से वापस जा रहा था तो देखा फर्स्ट ईयर का एक लड़का मैम के घर की तरफ जा रहा है। मैंने उससे पूछा, निशिकांत, इधर कहां जा रहे हो? सर, सीमा मैम ने एक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बुलाया है। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं अकेला नहीं था जो सीमा मैम की हैवानियत का शिकार हुआ था। मैंने उसे वहीं रोक के सब बता दिया और सीमा मैम से दूर रहने के लिए कहा ताकि उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ।